एक छोटे से शहर में सैकड़ों साल पहले एक छोटे व्यापारी को एक लोन की राशि के बदले बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ा। लोन देने वाला साहूकार एक बहुत बूढ़ा और अजीब सा दिखने वाला आदमी था, जो कि व्यापारी की बेटी को पसंद करने लगा था। उसने व्यापारी के साथ एक सौदा करने का फैसला किया, जिससे कि व्यापारी का सारा बकाया कर्ज पूरी तरह से मिट सकता था। उसने व्यापारी के सामने यह प्रस्ताव रखा कि यदि वो अपनी बेटी की शादी साहूकार से कर दे तो वो व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। इस बात में कोई शक नहीं है कि यह प्रस्ताव बिल्कुल भी उचित नहीं था और व्यापारी को यह प्रस्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। साहूकार ने कहा कि वह एक थैले में 2 कंकड़ डालेगा, एक सफेद और एक काला। व्यापारी की बेटी को थैले में से एक कंकड़ निकालना होगा। अगर वो काला कंकड़ निकालती है तो कर्ज मिटा दिया जाएगा, लेकिन इस स्थिति में व्यापारी की बेटी को साहूकार से शादी करनी होगी। यदि सफेद कंकड़ निकलता है तो कर्ज भी उतर जाएगा और बेटी को साहूकार से शादी नहीं करनी पड़ेगी। व्यापारी के बगीचे में कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर खड़े होकर साहूकार ने झुककर 2 कंकड़ उठा लिए। जब वो उन्हें उठा रहा था, बेटी ने देखा कि उसने 2 काले कंकड़ उठाए हैं और दोनों को बैग में रख दिया है। फिर उसने बेटी को थैले में से एक कंकड़ निकालने के लिए कहा। बेटी के पास अब स्वाभाविक रूप से सिर्फ 3 विकल्प ही थे। या तो वो थैले में से कंकड़ लेने से मना कर दे, थैले से दोनों कंकड़ निकाले और धोखा कर रहे साहूकार का पर्दाफाश कर दे, और तीसरा और आखिरी ये कि सब कुछ जानते हुए भी वो थैले में से एक कंकड़ उठाए और अपने पिता की आज़ादी के लिए खुद को बलिदान कर दे। कुछ देर सोचने के बाद उसने थैले में से एक कंकड़ निकाला और इससे पहले कि सब उसे देख पाते, वो कंकड़ गलती से उसके हाथ से फिसलकर दूसरे कंकड़ के बीच गिर जाता है। उसने साहूकार से कहा, ओह, मैं कितनी अनाड़ी हूँ, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, अगर तुम थैले में जो बचा हुआ कंकड़ है उसे देखोगे तो तुम बता सकोगे कि मैंने कौन सा कंकड़ उठाया था। थैले में बचा हुआ कंकड़ स्पष्ट रूप से काला था, मगर ये बात जानते हुए भी साहूकार ने थैले में मौजूद कंकड़ किसी को नहीं दिखाया और वो वहाँ से चला गया। उसे वहाँ से जाते हुए देख व्यापारी ने उसे रोकना चाहा और पीछे से आवाज लगाई। उसने पूछा, अरे आप ऐसे क्यों जा रहे हैं, आखिर बात क्या है? मगर साहूकार ने व्यापारी की पुकार को अनसुना कर दिया और वह वहाँ से चला गया। अब बेटी और पिता हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और फिर वे दोनों भी वहाँ से लौट गए। रात को अपने पिता को परेशान देख उसने पूछा, क्या बात है पिताजी, आप ऐसे उदास और चुप क्यों हैं? आपने आज खाना भी नहीं खाया। व्यापारी कहता है, अब क्या बताऊं बेटी, मुझे किस बात की चिंता खाए जा रही है। वो साहूकार एक नंबर का लालची और हैवान इंसान है। उसका अचानक वहां से चले जाना इस बात का डर पैदा करता है कि वो तुमसे शादी ही नहीं करनी, तुम्हारा सब जायदाद हड़प लेना चाहता है। बेटी कहती है, मगर क्यों पिताजी, हमने तो उसकी शर्त मान ली थी और मैं भी तो ये जानती हूँ कि उसके थैले में बचा हुआ कंकड़ काला ही था। ये बात सुनकर व्यापारी और ज्यादा डर गया और उसे अब यकीन हो गया कि अगली सुबह उसके लिए कुछ बुरी खबर लेकर आने वाली है। उसने अपनी बेटी का मासूम चेहरा देखा और फिर अपने कमरे में जाकर खिड़की से बाहर की ओर देखता रहा। अगली सुबह साहूकार का एक आदमी व्यापारी के घर आता है और कहता है, साहूकार जी ने आप लोगों को घर बुलाया है। बेटी और पिता एक दूसरे को देखते हैं और फिर उस आदमी के साथ साहूकार के घर पहुंचते हैं। जैसे ही व्यापारी ने साहूकार को देखकर हाथ जोड़ा, साहूकार अपने घुटनों पर बैठ गया और कहने लगा, मुझे माफ कर देना भाई, मैंने अपने कर्ज के बदले तुम्हारी बेटी से शादी करनी चाहिए, जो कि एक घिनौना प्रस्ताव था।
तुम्हारी बेटी को ये अच्छी तरह से पता था कि मेरे थैले में दोनों ही कंकर काले रंग के हैं, फिर भी उसने इस बात को उजागर नहीं होने दिया और अपने पिता को कर्ज से मुक्त करवाने के लिए मुझ जैसे पापी से शादी के लिए तैयार हो गई। मैं पापी हूँ, मैंने ना जाने कितनों को कर्ज देकर ऐसे ही उनके मजबूरियों का फायदा उठाया, मगर आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। यह सुनकर व्यापारी और इसकी बेटी के चेहरे पर खुशी और सुकून की चमक आ गई। साहूकार ने उनका कर्ज भी माफ कर दिया और अपनी गलती भी मानी। कर्ज के बोझ के नीचे दबकर न जाने कितनों की जिंदगी तबाह हो गई, मगर इंसानियत और अच्छाई की ताकत झूठे साहूकार के मंसूबों पर पानी फेर ही देते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।